आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाब। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की अहम खबरों के साथ। रियासती इलेक्शन कमीशन का ऐलान अगस्त के पहले हफ्ते में किया जाएगा। औरंगाबाद समेत रियासत के 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के रिजर्वेशन के लिए कुरानंदाजी। जिला परिषद और पंचायत समिति के आम इंतखाबात 2022 के लिए रिजर्वेशन और ड्रा प्रोग्राम का भी किया गया ऐलान। क्रांति चौक पर कांग्रेस शहर व जिला कारकुनान की जानिब से ईडी के खिलाफ किया गया सत्याग्रह। और रियासत में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा, म्यूनिसिपल इंतजामिया की शहरियों से घबराए बगैर एहतियात बरतने की अपील। अब खबरें तफसील से। आज औरंगाबाद समेत रियासत की 9 म्यूनिसिपैलिटियों के रिजर्वेशन रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। इलेक्शन का दारोमदार इसी रिजर्वेशन ड्रा पर मुनहसर है। इसी के साथ ही आइंदा इंतखाबात का बिगुल भी बज चुका है। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसमें औरंगाबाद, लातूर, परभनी, चंद्रपुर, पनवेल, मीरा भिवंडी, निजामपुर, मालेगांव और नांदेड़ वागोड़ा के रिजर्वेशन ड्रा प्रोग्राम की तारीखों का ऐलान मंगल 2 अगस्त 2022 को किया जाएगा। ज़मरा ख़वातीन और आम ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों के तयन के लिए क़रारअंदाज़ी के लिए नोटिस भी शाये की जाएगी। 5 अगस्त 2022 को दर्ज फहरिस्त ज़ात की ख़वातीन, दर्ज फहरिस्त क़बाइल की ख़वातीन, शहरियों, पसमानदा तबके के शहरियों, पसमानदा तबके की ख़वातीन और आम ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों के तयन के लिए क़रारअंदाज़ी की जाएगी। 6 अगस्त 2022 को क़रारअंदाज़ी के बाद वार्ड वाइज रिजर्वेशन फॉर्म शाये किए जाएंगे। ये तमाम मवाद मकामी अखबारात, वेबसाइट्स, नोटिस बोर्ड्स, बैनर्स वगैरह के जरिए शाये किए जाएंगे। इस तारीख से 12 अगस्त 2022 यानी बरोज़ जुमा तक वार्ड वाइज रिजर्वेशन के तयन से मुताल्लिक़ एतराज़ात और तजावीज़ दाखिल करने का वक्त भी दिया जाएगा। उसके बाद 20 अगस्त बरोज़ हफ्ता रियासती इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिजर्वेशन के तयन से मुताल्लिक़ मौसूल होने वाले तमाम एतराज़ात और तजावीज़ पर गौर करने के बाद वार्ड की हतमी रिजर्वेशन को जारी किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति आम इंतखाबात 2022 के लिए रिजर्वेशन और ड्रा प्रोग्राम का आज ऐलान किया गया। 28 जुलाई 2022 को प्लानिंग हॉल कलेक्टर ऑफिस में जिला परिषद औरंगाबाद के साथ साथ औरंगाबाद जिला पंचायत समिति, सोएगांव, सिल्लोड, कन्नड़, फुलंबरी, खुल्दाबाद, गंगापुर, वैजापुर और औरंगाबाद के तमाम तालुका जात के लिए एक इजलास का एहतमाम किया गया। रिजर्वेशन फॉर्म 29 जुलाई 2022 को जारी किया जाएगा। नीज रिजर्वेशन से मुतालिक कलेक्टर और मुतालिका तहसीलदार को एतराज़ात और तजावीज़ पेश करने की मुद्दत 29 जुलाई तक 2 अगस्त 2022 तक दी जाएंगी। जिला परिषद या पंचायत समिति के रिहायशी जो मज़कूरा मीटिंग में शिरकत करना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर ऑफिस ने इंतजामिया के जरिए एक प्रेस रिलीज के जरिए मतला किया है कि उन्हें मुकर्ररा वक्त पर मज़कूरा मीटिंग में शिरकत की दावत दी गई है। मंगल को खबर आई थी कि नए म्यूनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी म्यूनिसिपल कमिश्नर का ओहदा संभालेंगे, लेकिन अभिजीत चौधरी मंगल को औरंगाबाद नहीं पहुंचे और मौजूदा कमिश्नर को नए तकर्री का हुक्मनामा भी नहीं मिला। इसलिए कमिश्नर के ओहदे पर अब बहस छिड़ गई है। अभिजीत चौधरी का तबादला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की जगह किया गया है। ताहम पांडे को अभी नई जगह पर तैनात नहीं किया गया। इससे पहले जब ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया था, पांडे को सिडको के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ट्रांसफर ऑर्डर दिया गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे हुकूमत ने इन अहकामात को मुअत्तल कर दिया है। बताया गया था कि अभिजीत चौधरी मंगल को कमिश्नर के ओहदे का चार्ज संभालेंगे, लेकिन
अभिजीत चौधरी मंगल को औरंगाबाद नहीं पहुंचे। इत्तलात सामने आ रही है कि आस्तिक कुमार पांडे को मजीद तकर्रुरी का हुक्मनामा मिलेगा या नहीं, इसलिए अब वो भी मजीद हुक्म के इंतजार में है कि क्या मुंतकली दोबारा मनसूख हो जाएगी। अब यही मौजू एक बार फिर बल्दियाती हलकों में जेर बहस है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की जानिब से कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब करके उन्हें तहकीकात के नाम पर हरासा किया जा रहा है। उसके खिलाफ शहर कांग्रेस ने मंगल को क्रांति चौक में मोदी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह किया है। मरकजी हुकूमत मरकजी मिशनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को समन जारी किया था, यह इल्जाम लगाते हुए कि सोनिया गांधी बीमार हैं और तहकीकात के नाम पर उन्हें हरासा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मंगल को क्रांति चौक में मोदी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह किया। चूंकि मरकजी हुकूमत मरकजी तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और गांधी खानदान को गैर ज़रूरी परेशानी में मुब्तला कर रही है, इसलिए एहतजाजी मकाम पर प्ले कार्ड आवेजा किए गए थे जिनमें मरकजी हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज दर्ज था। ज़िले सदर डॉक्टर कल्याण काले, सिटी कांग्रेस कमेटी के नौ मुंतखब सदर शेख यूसुफ, रियासती सेवा दल सदर विलास अवतारे, खवातीन कांग्रेस कमेटी की सदर अंजलि विजय पाटिल, सरोज मसला के साबिक कारपोरेटर भाऊ साहेब जगताप, स्वयं रोजगार आघाड़ी के रियासती सदर योगेश मसलके, इब्राहिम पठान, पवन डोंगरे और दिगर कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद थे। आमच्या नेत्या आदरणीय सोनिया गांधी यांना केंद्रातल्या सरकारने ज्या पद्धतीने वारंवार ईडीच्या नोटिसा देऊन हॅरेसमेंट करायचं काम चालू केलंय, त्या संदर्भात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सन्मान्य नानाभाऊ पटोले यांनी आज आम्हाला दिवसभराकरता शांततापूर्ण सत्याग्रह करण्यासाठी जिल्हानिहाय तालुकानिहाय या ठिकाणी आम्हाला आंदोलन करायचं आहे। त्यांच्या आदेशाप्रमाणे आणि सूचनेप्रमाणे त्या आंदोलनाची सुरुवात मी खऱ्या अर्थाने आज कारगिल विजय दिवस या निमित्ताने योग असा आहे की ज्या वेळेला पाकिस्तानने आमच्या काही भारतातल्या काही भागावर अतिक्रमण केलं होतं, किंबहुना तिथं आपलं सैन्य घुसवलं होतं, पण 1999ला त्यावेळेला आपल्या भारतातल्या सैनिकांनी त्यांचा हमला परतून लावला आणि आज तो दिवस आहे की ज्या दिवशी आपल्याला पाकिस्तानवर विजय प्राप्त करता आला। मी त्या विजय दिवसाच्या आपल्या इथं बसलेल्या सर्व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याच्या आणि नेत्याच्या वतीने आपल्या देशातल्या राज्यातल्या आणि जिल्ह्यातल्या सर्व नागरिकांना या दिवसाच्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो आणि धारातीर्थी पडलेल्या ज्या जवानांना मी या ठिकाणी विनम्र अभिवादन करतो आणि आदरणीय सोनियाजींना ज्या पद्धतीने हॅरेसमेंट करायचं काम या मोदी सरकारने सुरू केलेलं आहे त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। और हमारे नेता सोनिया गांधी के ऊपर जो भाजपा की सरकार मोदी जी जो अत्याचार कर रहे हैं, जो बार बार उनको ईडी में बुला रहे हैं, तबीयत खराब रहने के बावजूद भी उन्हें बुला रहे हैं, तो उसका मैं निषेध करता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने मुजाहिरा किया और मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी खाने पीने की अशिया पर आयद जीएसटी टैक्स को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी ने मंगल को कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत पर आम लोगों के जरिए माश पर जीएसटी टैक्स लगाने और टैक्स के नाम पर अवाम को कर्ज में डालने का इल्जाम लगाया और घरेलू सामान से जीएसटी को फौरी हटाने का पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर सिद्धार्थ मोकले, जितेंद्र सिरसाट, प्रभाकर, योगेश बान, एडवोकेट लता बामने, राजू, जलीस अहमद, संदीप शिरसाट, राजू दिहाड़े, भगवान किल्लारे, वंदना नरवरे, पठान वगैरह मौजूद थे। केंद्र सरकारने जीवन आवश्यक वस्तूंच्यावरती कृषी उत्पादनं आणि डेअरीच्या उत्पादनांवर 5% जो जीएसटी लावलेला आहे
त्याच्यामुळं सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जेवणातलं जे काही सामान आहे ते महाग होणार आहे आणि त्याच्यामुळं सामान्य माणसावरती एक एक्स्ट्रा भार पडणार आहे आणि तो आजपर्यंत असं कुठल्याही सरकारने केलेलं नव्हतं की ते आज या भाजप सरकारने मोदी सरकारने केलेलं आहे आणि ही दरवाढ त्यांनी तात्काळ मागं घ्यावी जेणेकरून सर्वसामान्यांना रोजच्या जेवणामध्ये दिलासा मिळेल याच्या विरोधामध्ये आम्ही हे आंदोलन केलेलं आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारनं जो GST लावलेला आहे तो सरकारी आपल्या खाजगी रुग्णालयांमध्ये जे रुग्ण उपचार घेतात त्यांच्या बेड चार्जवर सुद्धा 5% GST लावलेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचे जे उपचार आहेत त्या उपचारांच्या बिलामध्ये सुद्धा वाढ होणार आहे. म्हणजे एकीकडं रुग्णानं आपल्या रोग्याचा विलाज करायचं सोडून त्यानं त्याच्या खिशातून पैसे काढण्याचा जो प्रयत्न केंद्र सरकार करतं आहे हे खूपच धिक्कार करण्यायोग्य आहे. आज खाने पीने की चीज़ें हैं, जो अनाज है, दूसरे खाद्य पदार्थ है, उस पर GST ख़त्म नहीं होती, महंगाई ख़त्म नहीं होती जब तक वंचित बहुजन आघाड़ी जो है केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ जो है वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा लड़ती है. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में सुपरिटेंडेंट की जानिब से जरूरी आलात की फहरिस्त पर दस्तखत न करने के बायस कास्ट्राइब एम्प्लॉइज यूनियन की जानिब से मंगल को सुपरिटेंडेंट के दफ्तर को ताला लगाकर एहतजाज दर्ज किया गया है. जरूरी सामान की फहरिस्त पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के दस्तखत नहीं है, जिसकी वजह से अस्पताल के काम में ताख़ीर हो रही है, बल्कि अस्पताल के काम में रुकावट पैदा हो रही है. आज कास्ट्राइब एम्प्लॉइज यूनियन के जानिब से घाटी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के दफ्तर की तालाबंदी कर दी गई. कास्ट्राइब एम्प्लॉइज फेडरेशन के अहदेदारों ने एडीएन से बात करते हुए अपने मुतालबात से आगाह किया. 8-15 दिवसापासून माननीय अधीक्षक साहेब चौधरी सर हे कोटेशनवर सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या झाल्या, परंतु ते स्वतः आज या उद्या या मुद्दाम करून आम्ही आमच्या शिपायाला पाठवल्यानंतर शिपायालाच पाठवायचं काम असतं सह्या आणण्यासाठी, परंतु त्यांनी आज आमचे शिपाई गेले असता त्यांना म्हणे की संबंधित विभागातील क्लर्क यांना घेऊन या आणि सह्या करण्यास वेळोवेळी म्हणजे 1 महिन्यापासून कमीत कमी 1 महिन्यापासून टाळाटाळ करत आहे. म्हणून मुद्दाम आज मी कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या वतीनं त्यांच्या कार्यालयाला लॉक लावलं आणि अधिष्ठाता मॅडम यांच्या कानावर टाकलं असता अधिष्ठाता मॅडम यांनी दूरध्वनीवरून त्यांना आदेश दिले की आपण सह्या करा. त्यांचं सुद्धा ते ऐकत नाही आहे आणि डॉक्टर सुलतान म्हणून आहे, डॉक्टर सुलतान ARMO आहे, त्यांना सांगितलं मॅडमनी की त्यांना फोन करून सांगा की सह्या करायला सांगा म्हणून, तरी सह्या करत नाही. आज मात्र 2 फोन केल्यानंतर कोणते कामाचे सहाय्य होते? झाडू, खराटे, फिनेल, स्टेशनरी, कम्प्युटरचे कार्टेज, म्हणजे जे महत्त्वाचे काम आहे म्हणजे बोंब कशी होईल हे बघून ते मुद्दाम विलास जगताप याला त्रास कसा होईल या हेतूने मुद्दाम सह्या करत नाही आहे. त्याच्यामुळं मी आज त्यांच्या कार्यालयाला लॉक लावले आणि सुपरिटेंडेंट सध्या मीटिंगमध्ये आहे असं सांगतायत आणि कुणाचीही मीटिंग चालू नाही. अधिष्ठाता मॅडमही बसलेले आहे आणि सगळे डॉक्टरही बसलेले जागेवर आपापल्या, कोणतीही मीटिंग नसताना मुद्दामहून कार्यालयातून उठून गेलेले आहे. नाजरीन, अब वक्त चला एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405
109103 8830 83 89 03. नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। एमएलए अब्दुल सत्तार ने शिवसेना अहदेदारों, कारकुनों और हामियों से अपील की कि वो सिल्लोड में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के तारीखी जलसे में हजारों की तादाद में शिरकत करें। रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे को ओबीसी बिरादरी की जानिब से और अवामी लीडर एमएलए अब्दुल सत्तार मित्र मंडल की जानिब से इतवार 31 जुलाई को सिल्लोड में मुबारकबाद पेश की जाएगी, क्योंकि उन्होंने ओबीसी बिरादरी के तालीम याफ्ता और काबिलियत रखने वाले नौजवानों के लिए सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी करने और ओबीसी बिरादरी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद की है। सीनियर वकीला की एक फौज और सिल्लोड सोयगांव की तरक्की के लिए कातिल खौफ फंड्स की मंजूरी के लिए सिल्लोड में छत्रपति शिवाजी महाराज के घुड़सवार मुजस्समे की नकाब कशाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के दाखिली दरवाजे का इफ्तिताह नीज मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संग बुनियाद और इफ्तिताह वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों मुकम्मल किया जाएगा। एमएलए अब्दुल सत्तार ने इस प्रोग्राम की तैयारियों के सिलसिले में अहम ओहदेदारों और कारकुनों की मौजूदगी में सिल्लोड में एक जायजा मीटिंग की है। इस मौके पर एमएलए अब्दुल सत्तार ने खिताब करते हुए कारकुनान को अहम मालूमात फराहम की। शेतकरी आत्महत्या करून त्यासाठी त्यांनी सूतगिरणी दिली, पैसाही दिला। पैसा आपण पाहिले का, एक सूतगिरणीला रजिस्ट्रेशन 1980 मध्ये तुम्हाला माहित असते 6 महिन्याच्या आत सूतगिरणी मंजूर झाली, निधी मंजूर झाला आणि 31 तारखेला त्याच्या कामाची सुरुवात होणार आहे। छत्रपती होणार आहे। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने एक स्मारक आपण महादेव मंदिराच्या ताळाची एक इमारत नगरपालिका करून टाकली, जी महाराष्ट्रामध्ये किती नसल सिंचनच्या बाजूला, कोर्टच्या बाजूला 4 एकर जमीन मध्ये पूर्व नगरपालिकेची इमारत बांधणार आहे। त्याचा भूमि यौम शहदाए कारगिल के मौके पर छावनी नगर नाके के करीब साबिक फौजियों और मुख्तलिफ पार्टी तंजीमों ने शहीद स्तंभ को सलामी पेश की। कारगिल शोहदा के दिन के मौके पर कांग्रेस कमेटी ने कंटोनमेंट नगर नाके के करीब वाक़े शहीद स्तंभ को सलामी पेश की। इस मौके पर सिटी कांग्रेस पार्टी के नौ मुंतखब सदर शेख यूसुफ समेत पार्टी के अहम ओहदेदारान भी मौजूद रहे। कारगिल के यौम शोहदा के मौके पर साबिक फौजियों ने कंटोनमेंट नगर नाके के करीब शहीद स्तंभ को सलामी दी। इस मौके पर सूबेदार काशीनाथ पवार, दामोदर पवार, कपिल राउत, सद्दाम सालुंके, पंजाराम धावले, साहेबराव शिंदे, कैलाश मोरे, अशोक हिंगे, कमल खरात, विद्या जोले, उषा रामपुरे, डीपी भगत, एसके पाठक, डॉक्टर कोचरे, संदीप गजराज और कई साबिक फौजी मौजूद रहे। शहीद स्मारक औरंगाबाद येथे माजी सैनिक आणि नागरिक जमलेले आहेत। युद्धामध्ये, कारगिल युद्धामध्ये आणि अन्य युद्धामध्ये जे सैनिक शहीद झाले त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्र आलेलो आहोत। असे आमच्या सैनिकांना जे सरहद्दीवर अत्यंत अवघड परिस्थितीमध्ये लढत आहेत त्यांनाही आमच्या सर्वांना शुभेच्छा। आज विजय कारगिल दिन आहे। या निमित्तानं आजी माजी सैनिक या ठिकाणी जे आपले भारत माताचे वीर जवान यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी इथं सर्व उपस्थित झालेले आहे। पण एक खेदाची बाब अशी आहे सर की
आपल्या मातृभूमीचं रक्षण करत असताना आपल्या प्राणाची आहुती देणारे आपले सैनिक आज आपल्या सीमेवरती तटस्थ उभे आहेत. पण आपले काही असे जिल्ह्याचे मोठमोठे अधिकारी याला विसरत आहेत. म्हणून मी आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की माननीय सनदी अधिकारी IPS अधिकारी यांनी पण इथं येऊन यांना मानवंदना द्यावी अशी माझी संकल्पना आहे आणि हे सत्यच आहे, सत्याला नाकारता येत नाही. जे कारगिलमध्ये शहीद झाले त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सर्व माझे बंधू फौजी माझे सैनिक सर्व आले. पण जे मोठ्या मोठ्या पदावर आहेत त्यांचंही कर्तव्य बनतं, कारण फौजी हा सर्वांचंच संरक्षण करतो. जो बॉर्डरवर फौजी असतो परिवार सोडून गेला तो पूर्ण भारताचं संरक्षण करतो आणि सर्वांचं कर्तव्य बनतं की आज कारगिल दिवस आहे आणि सर्वांनी श्रद्धांजली वाहायला यावं अशी माझी इच्छा आहे. रियासत में स्वाइन फ्लू फैल रहा है और इस बीमारी के पेश नजर म्यूनिसिपल इंतजामिया तैयार है और हेल्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की जानिब से ADN के जरिए शहरियों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है. निश्चितच हा जो सगळा सीझन आहे व्हायरल फिवरचा सीझन आहे. नंबर ऑफ पेशंट जे व्हायरल फिवरचे आहे सध्या वाढत आहेत. तर त्या दृष्टीने आपण मागच्या 1-1.5 महिन्यापासून ह्याच्यासाठी जी काही दक्षता नागरिकांनी घ्यायची आहे ह्याच्यासाठी आपण पेपरमधून त्याचं जाहीर आव्हान दिलेलं आहे. आणि जे आमचे मलेरियाचे वर्कर्स आहेत किंवा आपले जे फील्ड वर्कर आहे MPW आहेत, ज्या आशाताई आहेत, ANM आहेत, यांच्या थ्रू आपण जे फील्डमध्ये त्यांचे जे सेशन्स असतात त्यांचे जे व्हिजिट असतात त्याच्यामध्ये स्वाईन फ्लूबद्दल, मंकी पॉक्सबद्दल, डेंग्यू, मलेरिया याच्याबद्दल जो अवेअरनेस सोसायटीमध्ये करायचा असतो तो मागच्या 1-1.5 महिन्यापासून आपलं ते सगळी मोहीम चालू आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ते सर्व नागरिकांमध्ये अवेअरनेस त्याबद्दल करण्यात आलेलं आहे. सध्या तरी आपल्याकडं स्वाईन फ्लूचे पेशंट अजून निदर्शनास आलेले नाही आहे आणि त्याच्यात चांगली गोष्ट म्हणजे जर तसे सिम्पटमॅटिक काही पेशंट जर वाटले तर आपल्या प्रत्येक हेल्थ सेंटरवर त्याच्यासाठी लागणारा जो मीडिया VTM आहे ते अवेलेबल आहे आणि त्याच्या सॅम्पल घेऊन आम्ही गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज येथे तपासणीसाठी पाठवल्यावर आपल्याला इथल्या इथे औरंगाबादमध्ये त्याबद्दलची रिपोर्ट जो आहे तो आपल्याला इथून प्रोसेस होऊन आपल्याला तो रिपोर्ट मिळेल. तसं जास्त घाबरून जायची गरज नाही आहे. पण जे प्रिकॉशनरी सगळ्या गोष्टी आहेत म्हणजे मास्क आता कोविडमध्ये आपण पाहतोय की जसं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव्ह आणि आताही जेव्हा नंबर ऑफ पेशंट्स आहेत त्यावेळेसही आपण आवाहन करत आलेलो आहोत की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरचं पालन करायला हवं. तर त्या दृष्टीने यूज ऑफ मास्क किंवा शिंकताना तोंडावर रुमाल ठेवणे आणि हे जे इमिजिएट क्लोज कॉन्टॅक्ट क्राऊडमध्ये जास्त मूवमेंट व्हायला नाही पाहिजे किंवा गर्दी करायला नाही पाहिजे, गर्दीच्या ठिकाणी जायला नाही पाहिजे, हे जे सगळे आपले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरचे जे सगळे नियम आहेत ते यासाठी लागू पडतात. आणि पेशंटला युजली घशात जास्त खवखव होणे, ताप येणे, हेडेक होणे हे जे व्हायरल फिवरचे सगळे साईन सिम्पटम्स आहेत त्या पद्धतीनेच सगळे साईन सिम्पटम्स असतात. जेव्हा कुठला पेशंट असं आपल्याला ट्रॅव्हल हिस्ट्री आहे तसं सस्पिशियस आहे त्यावेळेस आपण त्याचं सॅम्पल घेऊन अपन प्रोसेस करायला तपासणीसाठी आपण ते पाठवतो. रियासती सदर लक्ष्मण भुत्तर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई कि समाजी तंजीम भारतीय दलित पैंथर्स की जानिब से मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में 30 जुलाई को एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा. समाजी तंजीम भारतीय दलित पैंथर्स की 23वीं सालगिरह के मौके पर एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा. इस मीटिंग में होनहार तलबा को एजाज से नवाजा जाएगा. साथ ही ख़वातीन बचत गट की डॉक्टरों और म्यूनसिपल मुलाजिमीन को भी मुअज़्ज़िज़ीन के हाथों एजाज़ात से नवाजा जाएगा. इस मौके पर संजय सरवदे, ऋतिक बोधकर, गीता मस्के, पार्वती घोरपड़े और दीगर कारकुनान मौजूद थे. या मेळाव्याचं नाव आत्मसन्मान मेळावा. या मेळाव्याचे उद्घाटक माजी मंत्री अतुलजी सावे, प्रमुख मार्गदर्शक संजयजी केनेकर
म्हाडा सभापती, प्रमुख वक्ते ऋषिकेशजी कांबळे, साहित्यिक, तदतच या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थिती महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष निवृत्ती सोनकांबळे, विठ्ठलसिंग राजपूत, महेंद्र सोनोणे, अंबादासजी रगडे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत। या मेळाव्यामध्ये मराठवाड्यातील, विदर्भातील, पश्चिम महाराष्ट्रातील भारतीय दलित पॅंथरचे कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत। मराठवाडा विद्यापीठाला केंद्रीय दर्जा मिळाला पाहिजे असे अनेक ठराव त्या मेळाव्यामध्ये पारित करून या सरकारला, प्रशासनाला त्याचं निवेदन म्हणून आम्ही देणार आहोत। खरीदारी के लिए बाजार जाने वाले वालिदैन का मौका पाकर एक शख्स घर में घुस गया और उसने लड़की के छोटे भाई को दुकान पर भेजकर 12 साल मासूम लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की। लड़की ने सूरत हाल को काबू में रखते हुए अपनी मां को फोन किया। इस एक कॉल की वजह से वाल इलाके में शहरियों की जानिब से बच्चे को कातिल के चुंगल से छुड़ाया गया। मुलजिम दत्तू तांबे गुज़िश्ता रोज मौका देखकर एक घर में घुस गया। वाज़ेह हो, मासूम लड़की जिस पर जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की गई उसके 5 साल छोटे भाई की सालगिरह थी। वालिदैन और दादी खरीदारी के लिए बाजार गए हुए थे। इसी दौरान मकतूला और उसका छोटा भाई घर में अकेले ही थे। इस दौरान मुलजिम दत्तू तांबे जो घर के करीब दुकान पर काम करता था, बच्चे की दादी को फोन करके उसके बाजार में होने का यकीन दिलाया और मुतासिरा के घर में घुसकर छोटे भाई को रकम देकर दुकान पर भेज दिया और मुतासिरा लड़की के साथ फहश हरकत करने लगा। लड़की ने मौका देकर मां को फोन करके घर जल्द आने को कहा। वालिदैन फौरन घर पहुंचे। इस वक्त मुलजिम दत्तू घर में मौजूद था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने बच्ची को मुलजिम के जंगल से छुड़ाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नेशनल सर्विस स्कीम डिपार्टमेंट की जानिब से मंगल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में अवार्ड तकसीम तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मजमूई तौर पर 92 अवार्ड जैसे कि बेहतरीन यूनिट, बेहतरीन प्रोग्राम ऑफिसर और बेहतरीन स्वयं सेवक अवार्ड तकसीम किए गए, जो कि कोरोना की मुद्दत की वजह से पिछले 3 सालों से ताखिर का शिकार थे। मंगल को नेशनल सर्विस स्कीम डिपार्टमेंट की जानिब से अवार्ड तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने की। इस प्रोग्राम में रियासती राब्ता अफसर डॉक्टर प्रशांत कुमार वानंजे की अहम मौजूदगी थी। इस मौके पर शहर के नेशनल सर्विस स्कीम डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर शरद बोर्डे भी मौजूद रहे। उसके साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नेशनल सर्विस स्कीम डिपार्टमेंट के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर TR पाटिल भी मौजूद थे। तकरीब तकसीमी इनामात के फौरन बाद प्रोग्राम अफसरान की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसमें मिस्टर शरद बोर्डे ने डिजी लॉकर ट्विटर हैंडल पर रहनुमाई की। प्रोग्राम का एहतमाम नेशनल सर्विस स्कीम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद देशमुख ने किया था। इस मौके पर डॉक्टर आनंद देशमुख ने शोबे रेडियोलॉजी का जायजा पेश किया। इस स्कीम के तहत होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश की गई और उसके बारे में जानकारी भी दी गई। निजामत डॉक्टर समदान अंगले ने की। शुक्रिया का और प्रोफेसर शर्मस्था थावर ने दिया। इस वर्कशॉप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेजों के प्रोग्राम अफसरान और रजाकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए RSEU डिपार्टमेंट के अमले ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने प्रोग्राम की मनसूबाबंदी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस मौके पर चांसलर ने सबको मुबारकबाद दी और कोरोना के दौर में नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकारों और प्रोग्राम अफसरान की नुमाया कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि इस तरह बदलते हुए समाजी हालात में नेशनल सर्विस स्कीम के मकासद का असर नौ जायजा लेने और एक नया वैल्यू सिस्टम बनाने की जरूरत है। त्या प्राध्यापकाला देण्यासंदर्भात
तर मी त्याच वेळेस ठरवलं होतं की मी आता काही करून राज्य संपर्क अधिकारी झालं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी ठरवून मी आता प्रयत्न केलं आणि मी राज्याच्या राज्य संपर्क अधिकारी झालो. देशातलं NSSचं युनिट मित्र आपल्या राज्यात देशामधून महाराष्ट्र हे 2 नंबरचं युनिट आहे. सगळ्यात मोठं युनिट चेन्नई म्हणजे आपलं तामिळनाडू आहे आणि दुसरं महाराष्ट्र आहे आणि या देशातल्या दुसऱ्या नंबरच्या राज्याचं प्रतिनिधित्व या ठिकाणी मी करतो देशाच्या लेवलवर. आज उद्या 2 तारखेला 2 ऑगस्टला मीटिंग आहे, एक कॉन्फरन्स दिल्लीच्या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा महाराष्ट्राचं नेतृत्व, बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचं नेतृत्व त्या ठिकाणी मी करणार आहे. याचा मला फार अभिमान आहे विद्यापीठाच्या दृष्टीने की मी आज देशाच्या लेवलवर सुद्धा आपल्या महाराष्ट्राचं नेतृत्व करतोय. आणि आपल्या सर विद्यापीठाच्या बाबतीमध्ये मी जेव्हा मी अवलोकन करतो महाराष्ट्राच्या बाबतीमध्ये की आपल्या विद्यापीठाचं कार्य इतकं उत्तम दिसून येते ते मागील 5-7 वर्षाच्या काळामध्ये फार चांगलं कार्य आपल्याला आहे. कोविडच्या काळामध्ये सर आपल्या विद्यापीठाने एवढं मोठं काम केलं आहे की महाराष्ट्राच्या कुठल्याच विद्यापीठाने काम केलं नाही जेवढं कोविडचं काम आपण केलेलं आहे. फार मोठा सन्मान या ठिकाणी आपण मिळवून दिला. आनंद देशमुखांनी सांगितलं 1969 साली ही स्थापन झाली आणि त्याचे उद्दिष्ट आपण सर्वांना माहिती आहे की नॉट मी वी. विद्यार्थी हा स्वयंकेंद्रित नाही झाला पाहिजे, तो समाजामध्ये मिसळला पाहिजे. एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून समाजाचं प्रबोधन आणि समाजाची प्रगती कशी करता येईल ही भावना त्याच्यामध्ये रुजली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक गोष्टीमध्ये बदल झाला आहे. 75 वर्ष उलटली. यावर्षी आपण आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करतो आहे. राष्ट्रीय सेवा योजनेला सुद्धा 50 वर्ष होऊन गेली. या 50 वर्षानंतर आज ही वेळ आलेली आहे की त्याचं अनालिसिस करणं की खरोखर ज्या उद्दिष्टाने ही राष्ट्रीय सेवा योजना सुरू करण्यात आली होती त्याची उद्दिष्ट परिपूर्ण झाली आहे. आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी आली आहे का आणि समाजासाठी ते किती प्रेरित होत आहे. मी सुद्धा त्यावेळी वर्ध्याला एका महाविद्यालयामध्ये प्राचार्य बरेच दिवस जवळपास 32 ते 38 वर्ष मी त्या महाविद्यालयामध्ये काढली आणि NSSचं युनिट सुद्धा आमच्या महाविद्यालयामध्ये होतं. आम्ही सुद्धा तिथे काम करायचो ग्रामीण भागामध्ये आणि जे काय साफसफाई आहे, नाल्या सफाई आहे, रस्ते सफाई आहे, एक आठवड्याचे काम आम्ही काय घ्यायचो. पण जशी वेळ बदलली तशी राष्ट्रीय सेवा योजनेची मूल्य सुद्धा बदलली पाहिजे किंवा वेळेनुसार आपण बदललं पाहिजे तरच त्याच्यामध्ये प्रगती होऊ शकते. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की आम खबरों पर। रियासती इलेक्शन कमीशन का ऐलान अगस्त के पहले हफ्ते में किया जाएगा। औरंगाबाद समेत रियासत के 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के रिजर्वेशन के लिए कुरानंदाजी। जिला परिषद और पंचायत समिति के आम इंतखाबात 2022 के लिए रिजर्वेशन और ड्रा प्रोग्राम का भी किया गया ऐलान। क्रांति चौक पर कांग्रेस शहर व जिला कारकुनान की जानिब से ईडी के खिलाफ किया गया सत्याग्रह। और रियासत में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा, म्यूनिसिपल इंतजामिया की शहरियों से घबराए बगैर एहतियात बरतने की अपील। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज।